पाकिस्तान से आई गीता को लेकर इंदौर से नई खबर सामने आई है। पुलिस गीता के परिजनों को अब छत्तीसगढ़ में तलाश कर रही है। गीता इंदौर के मुख्य बधिर आश्रम में रह रही है, जिसने पिछले दिनों अपनी शादी की इच्छा जाहिर की थी। गीता के स्वयंवर के लिए बड़ी संख्या में लड़के भी आए थे, लेकिन उस दौरान गीता ने शादी से इनकार कर दिया था। एक बार फिर इंदौर पुलिस गीता के परिजनों को ढूंढने की कोशिश में जुटी है। इसके लिए पुलिस उसके खान पान पर नजर बनाए हुए थी, जिससे पुलिस को यह लिंक मिली है कि गीता का खान पान उसके छत्तीसगढ़ से ताल्लुक होने की ओर इशारा कर रहा है। वहीं एक साउथ के हीरो को भी गीता ने पहचानने की कोशिश की है, जो इशारा कर रहा है कि उसका ताल्लुक कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ और उसके आसपास के इलाकों में से है। एक सामाजिक संस्था की मदद से मुद्दा आया था कि पिछले 5 वर्षों से वह बच्ची जो कि पाकिस्तान से लाई गई थी, यहाँ के अलग अलग मुख्य बधिर केंद्र में है और कई बार घर जाने की जिद करती है। उससे लोग परेशान थे और उस बारे में काउंसलिंग के लिए यहाँ पर लेकर के आए थे। उस बारे में जब उससे बातचीत की गई तो कुछ चीजें उसमें बड़ी स्पष्ट उभर कर सामने आई, जैसे कि उसके जिस संस्कृति के बारे में उसे पता है, जो खान पान है, उसके जो संगीत जो उसे पसंद है, जो उसका जिस कल्चर के बारे में कुछ चीजें उसको जो गहराई से पता है, और ये सब सारी चीजें वो है जो कि व्यक्ति अगर नहीं पढ़ा लिखा हो तब भी जानता हो। उसकी बातें सबकॉन्शियस माइंड में होती हैं और आसपास के परिवेश से वो स्वतः सीख जाता है। तो इन सब चीजों के आधार पर निष्कर्ष निकाला गया, जो चीजें सामने आई कि वो तेलंगाना के उत्तरी हिस्से या फिर छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्से में किसी खास जो संक्रमण क्षेत्र है, जो लगे हुए जो हिस्से हैं, उनमें से किसी क्षेत्र की होनी चाहिए, क्योंकि जो भी जानकारियां मिली वो इस बात की तरफ इंगित करती थी। इस बात की जानकारी के लिए कोशिश की जा रही है, उन जिलों से संपर्क किया जाएगा, वहां पे इसकी जानकारी भेजी जाएगी और पुलिस कोशिश करेगी कि पूरी कोशिश के कारण अगर वो घर पहुंच जाती है तो पुलिस की एक बड़ी सफलता हो। क्योंकि कई चीजें ऐसी होती हैं जो व्यक्ति स्वयं जानता है, उसके लिए अलग से प्रयास की जरूरत नहीं होती। जैसे कि जब वो घर से गई थी उस समय वो शिक्षा दीक्षा नहीं हुई थी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए संगीत की बात हो या कई फिल्मों को दिखाने की बात हो, ये बच्चे खुद ब खुद जानते हैं। जिस परिवेश में रहते हैं उस परिवेश के उन चीजों को पहचानते हैं, उसको देख करके वो रिएक्ट करते हैं, यानी कुछ न कुछ वो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं या पहले उन्होंने देखा है। इन बातों के मद्देनजर जब उसे दिखाया गया तो उसने मुख्य तौर पे तेलुगु कुछ मूवीज को पहचाना, इसके अलावा उसी संगीत को भी पहचाना। खान पान के मामले में, कुछ अन्य रीति रिवाजों के मामले में दक्षिणी छत्तीसगढ़ के जो कुछ लगे हुए इलाके हैं, सुकमा बस्तर के आसपास के जो जिले हैं, उन इलाकों में उसने उन इलाकों के कई रीति रिवाजों की तरफ उसने अवगत होना बताया। तो ऐसा प्रतीत हुआ कि ये उसी के आसपास के इलाकों से संबंध होना चाहिए। तो जो प्रारंभिक जो संकेत मिले हैं उसके आधार पर पुलिस उन क्षेत्रों में वहां के लोगों से संपर्क करके, वहां के टीम से, वहां की जो पुलिस की टीमों से संपर्क करके कोशिश करेगी कि इसको वापस उसके घर तक पहुंचाया जा सके। बहरहाल एक बार फिर इंदौर पुलिस ने गीता के परिजनों की तलाश शुरू कर दी है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस बार गीता के अपने उसे मिल पाते हैं या नहीं। फिर रिपोर्ट IMP न्यूज इंदौर।